समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 के लिए महिलाओं को लेकर एक बड़ा दांव खेल दिया। उन्होंने महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए पेंशन देने का वादा किया है। उनके इस वादे से उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है। यूपी के विधानसभा चुनाव में करीब 400 दिन का वक्त बचा है। ये चुनाव साल 2027 के शुरुआती महीनों में ही होंगे। ऐसे में तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधा टकराव देखने को मिलता है। अब ताजा मामला महिलाओं को लेकर है, जिसमें अखिलेश सरकार ने ऐलान किया है कि 2027 में उनकी सरकार बनने पर वो महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। इसका पूरा गणित उन्होंने समझाया और बताया कि पिछले सरकार में वो महिलाओं को समाजवादी पेंशन के तहत 500 रुपया महीना देते थे। अब पहले उन्होंने कहा कि वो सरकार बनने पर 2,500 देंगे, लेकिन अखिलेश अब कह रहे हैं कि महिलाओं का जो बीजेपी राज में 500 रुपए महीना का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए अब वो महिलाओं को 3,000 रुपए महीने देंगे। इस हिसाब से साल के 36,000 रुपए हुए और अगर उस पर ब्याज जोड़ लें तो साल का 40,000 रुपया हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री चेहरा देख के आते नहीं आईने में। अगर चेहरा देख के आते आईने में तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा नजर आता जो बलात्कारियों के मुकदमे वापस लेते हैं। वो चेहरा नजर आता कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की सदस्यता के आरोप में सजा होने पर चली गई। मंत्री जी को वो चेहरा नजर आता कि पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के लगातार विधायकों के महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान सामने आ रहे हैं। उसके बाद भी मंत्री जी पूरी बेशर्मी से समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के खाते में 40,000 रुपए आएंगे, क्योंकि जो वादा समाजवादियों ने किया है उस वादे को समाजवादियों ने हमेशा पूरा किया। अखिलेश के इस ऐलान के बाद से यूपी की सियासत में फिर से हलचल तेज हो गई है। आधी आबादी पर लगातार दावा पेश कर रही बीजेपी के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं। 40,000 के दांव के बाद तो बीजेपी फिर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है। योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अखिलेश 40,000 ही नहीं, अगर 4 लाख भी देगी तो भी कोई महिला सपा को वोट देकर अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं करवाएगी। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, सरकार तो इनकी बन चुकी है। अखिलेश यादव स्वयं 5 साल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री है। उनके पूज्य पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और जब उनकी सरकार नहीं होती है, जनता उनको नकार देती है, तो झूठ बोलने का काम करते हैं। चाहे SIR का विषय हो, चाहे निर्वाचन व्यवस्था का विषय हो, चाहे महिलाओं को किसी प्रकार की ऑफर देने का व्यवस्था हो, कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। मुद्दा विहीन ये विपक्ष है और झूठ बोलने का काम, गलत टिप्पणी करने का काम। और जब उनकी सरकार रही है तो भ्रष्टाचार में लगातार उनकी सरकार लिप्त रही। उनके एक मंत्री आज भी जेल के अंदर है, और उसके अलावा भी चाहे आवास घोटाला हो, चाहे भूमि घोटाला हो, चाहे अन्य प्रकार की इस प्रकार की योजना हो, उन सबको आज भी जांच के गायब है। केक लगातार उनकी जांच कर रहा है, उन्हें रिपोर्ट उनके खिलाफ देती है, और जनता में किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि जनता के सामने सब चीज़ें आज पर्दे पर हैं, सब उनके सामने हैं। और अखिलेश यादव जी को जनता समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। आज उनके प्रति कोई विश्वास, देखिए सरकार विश्वास से चलती है। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। 40,000 रुपये से वोटें नहीं मिलती हैं। आप 4 लाख रुपए भी देंगे तो कोई महिला इनके प्रति न श्रद्धा रखती है, न विश्वास रखती है। 40,000 रुपये देकर के अपनी बेटियों का असम्मान कराने के लिए, बेइज्जती कराने के लिए, अपमानित कराने के लिए कोई महिला उनको वोट देने का। राजनीति के जानकार इसे समाजवादी पार्टी के बड़े दांव के तौर पर देख रहे हैं। अखिलेश सरकार की लैपटॉप योजना रही हो, या फिर समाजवादी पेंशन योजना, या बेरोजगारी भत्ता, ऐसी तमाम योजनाओं को घोषणा पत्र में शामिल करके ही सपा ने 2012 में अपनी सरकार बनाई थी। और अब एक बार फिर अखिलेश यादव महिलाओं को 40,000 देने का भरोसा दिलाकर यूपी की आधी आबादी के वोट बैंक को अपने खाते में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को लाडली बहना योजना, मैया बहना योजना, इस तरह की जो स्कीम चलाकर चुनाव के पहले महिलाओं को एक मुश्त धनराशि देने का राज्य सरकार ने चलन शुरू किया, और उसके सहारे वो चुनाव बहुत ही जबरदस्त मार्जिन से जीतना शुरू किया। उनकी सीटें बहुत आने लगी। ये प्रयोग मध्य प्रदेश में चला, फिर हरियाणा में सक्सेसफुल हुआ, महाराष्ट्र में सक्सेसफुल हुआ, झारखंड में हेमंत सोरेन भी इसी फार्मूले पे उनकी सरकार वापस आ गई, और नीतीश कुमार की सरकार भी इसी फार्मूले पे आई। लेकिन आप वॉल्यूम देखिए और उसका कैरेक्टर देखिए, थोड़ा बदलता रहा। कितना पैसा खर्च राज्य सरकारों को करना पड़ता है। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार को इसी से फायदा मिला था।
तो अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 3,000 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, तो निश्चित तौर पे ये एक जबरदस्त दबाव भारतीय जनता पार्टी पर है, जो रूलिंग पार्टी है उत्तर प्रदेश में। अगर वो 36,000 प्लस 4,000 कह रहे हैं हम ब्याज भी देंगे, तो अगर 40,000 सालाना देते हैं तो निश्चित तौर पे एक गेम चेंजर घोषणा हो सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने इस वादे को गंभीरता से और ठोस तरीके से जनता के बीच ले जाना होगा उसे। अगर वो ठोस तरीके से, लॉजिकल तरीके से जनता के बीच नहीं ले जाएंगे तो ठीक उसी तरीके से इसका असर हो जाएगा जैसे राहुल गांधी की जो उनको न्याय दिलाने वाली 72,000 रुपये सालाना की स्कीम थी। क्योंकि अमाउंट अगर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो जनता को भरोसा थोड़ा कम हो जाता है कि इतना सरकार देगी भी कि नहीं, क्योंकि वो खुद कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि क्या सरकार इतना पैसा दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो इसे अगर गंभीरता से, तार्किक तरीके से समाजवादी पार्टी जनता के बीच ले जाएगी तो ये गेम चेंजर होगा, सपा सरकार पर दबाव होगा। और इसके जवाब में अगर योगी आदित्यनाथ सरकार कोई नई घोषणा करती है तो उन दोनों योजनाओं में तुलनात्मक अध्ययन भी होगा। तो बहुत ही सावधानी से अखिलेश यादव को अगर ये अपनी योजना आगे ले जाते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें विधानसभा चुनाव में लाभ हो सकता है। जाहिर है कि यूपी में सपा और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सपा खेमे में पहले से ज्यादा जोश है और वो अपने पीडीए के दायरे में महिलाओं को जोड़कर बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती खड़ी करने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के इस सबसे बड़े वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने बहुत सदी हुई चाल चली है। महिलाओं को 40,000 रुपये साल देने का वादा करके उन्होंने बीजेपी को असहज कर दिया है। इसलिए अब बीजेपी याद दिलाने लगी है कि कैसे अखिलेश यादव की सरकार में महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता था, और अब बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव 40,000 नहीं 4 लाख भी देंगे, तब भी उनके कार्यकाल को इस प्रदेश की महिलाएं भूल नहीं पाएंगी। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।